नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और प्रारंभ में ही मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपकी ज्योतिष और वास्तु के विषय में रुचि है तो एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु के विषय को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर हम ज्योतिष, वास्तु या ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी की बातें अपने इस चैनल पर करते हैं। बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दान के बारे में। प्रायः हम ज्योतिषीय सलाह जब किसी को देते हैं तो उसमें हम दान रिकमेंड करते हैं कि दान दिया जाए। तो दान क्यों दिया जाए या मनुष्य दान क्यों करे, इस विषय पर हम आज की वीडियो में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पौराणिक कथा से मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस वीडियो की। ब्रह्मा के पास स्व उन्नति की इच्छा से देवता, दानव और मनुष्य तीनों पहुँचे। तो ब्रह्मा जी से जब उन्होंने अपने मन की बात की कि हमको स्व उन्नति के हिसाब से या उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने, जैसा कि देवताओं को जो कि भोग विलास में लिप्त रहते थे, उनको उन्होंने सलाह दी कि आप अपनी इच्छाओं का दमन करें, यानी भोग में कमी करें। और इस प्रकार से दानव जो कि हिंसा में लिप्त थे, उन्होंने दानवों को सलाह दी कि आप दया करना सीखें। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो दया का भाव मन में लाएं। और जब मनुष्य ने पूछा स्व उन्नति के लिए प्रजापति ब्रह्मा से, तो उन्होंने सिर्फ एक सूत्र दिया, वो है दान। और दान के बारे में आपसे एक और एक्सटेंशन इसमें करना चाहूँगा कि धर्म के 4 पैर कहे गए। पहला था सत्य, दूसरा तप, तीसरा पवित्रता और चौथा है दान। तो सतयुग में तो चारों चरण धर्म के मौजूद थे। उसके बाद त्रेता युग में सत्य का लोप हो गया, तो बचा क्या? तप, पवित्रता और दान, ये 3 चीज़ें बची। उसके बाद द्वापर युग में 2 तत्वों का ह्रास हुआ, जिसमें से सत्य और तप दोनों गए। पवित्रता बची थी और दान भी था, लेकिन कलयुग में पवित्रता भी समाप्त हो चुकी है। तो हमारे और आपके लिए धार्मिक कृत्य के तौर पर सिर्फ जो व्यवस्था मौजूद है वो है दान की। तो इसलिए दान करें। और दूसरा, जो पराशर मुनि ने अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो अरिष्ट निदान की विधियां बताई, उसमें उन्होंने भी सर्वाधिक महत्व दान को दिया। और दान में भी आपसे बताऊं, अन्नदान को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो ये रही दान की बात। अब दान के प्रकार भी आपसे बता दें। दान बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: राजसिक दान, तामसिक दान और सात्विक दान। राजसिक दान वो दान है जो कि स्व कल्याण की इच्छा से किया गया। जब आप ज्योतिषीय कारणों से भी, यानी किसी ग्रह के अरिष्ट निदान के लिए भी यदि आप दान देते हैं, तो वो भी राजसिक दान की श्रेणी में ही आता है। और इस प्रकार से यदि आपने किसी को दान देते समय उसे अपमानित भी कर दिया हो, तो ऐसे दान को तामसिक दान की श्रेणी में रखा गया। और तीसरा दान सात्विक दान, जिसके शास्त्रों में भी बहुत महत्व, शास्त्रों में भी बताया गया। ये दान है जब आपने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की, किसी भी प्रकार का दान दिया, तो वो दान सात्विक दान कहलाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया। अब हम बात करेंगे कि कुंडली में दान को कैसे देखें। निश्चित रूप से दान को आप देखेंगे कुंडली के 12 भाव से, जिससे कि आप व्यय का विचार करते हैं। व्यय इसलिए कि आप दान भी देते हैं तो अपने संचित धन में से कुछ कमी करते हैं, यानी व्यय करते हैं। अब वो व्यय किस प्रकार का है, इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ दान की बात करेंगे। यदि आपके 12 भाव में कोई शुभ राशि हो या वो 12 भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो आपके अंदर दान की प्रवृत्ति आती है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि शुभ ग्रह तो शुक्र भी है, तो शुक्र यदि 12 में हो, तो शुक्र यदि 12 में होगा तो निश्चित रूप से आप यानी अपने ऊपर आप व्यय करना चाहेंगे, तो इसको तो हम दान की श्रेणी में रख नहीं सकते। लेकिन यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है, जैसे बुध अकेले हो या फिर गुरु यहाँ पर उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में
आप जो दान करेंगे वह करेंगे आप परमार्थ की इच्छा से, और इसे ही हम दान की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली के द्वादश भाव से ही दान का विचार करते हैं। तो मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में, और इस वीडियो से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं हमेशा देता ही हूँ। धन्यवाद।